नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं और ये टेस्ट आपका डेली सुबह 7 बजे आपका कराया जाता है। तो आप सुबह 7 बजे डेली टेस्ट लगा सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। हमने पहले आपको 100 प्रश्न हिस्ट्री, 100 प्रश्न ज्योग्राफी, इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया था। अब मर्ज आपको करके आपके यहाँ पर टेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से और अच्छे प्रश्न आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो याद रखिए सबसे पहली पॉइंट कि डच भारत में पुर्तगाल के बाद आए और इन्होंने भारत में लगभग देखा जाए तो सभी जगह अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपके दिए हैं, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके हुसैन शाह था। कौन था? तो आपकी कौन था? हुसैन शाह था। देखिए जौन शहर की स्थापना किसने किया था। तो जौन शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम कौन था आपका? तो हुसैन शाह था। ठीक है, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 12 जून 1905 ईस्वी को भारत सेवक मंडल की स्थापना किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में सेवा के लिए प्रचार तैयार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं काकतीय शासकों ने की जो सेना थी उसने देख सकते हैं किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। ठीक है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। यहाँ आक्रमण नुसरत खां और जूना खां के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जवाब का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मई 2019 में जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है कौन सा। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आपके होते हैं, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ये आपका है ब्रिटेन। याद रखिएगा 2 मई 2019 को जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश आपका बन चुका है। ठीक है, और लंदन में देखा जाए तो लंदन में 11 दिनों तक आपका विरोध प्रदर्शन आपका चला था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुई। तो 7वीं आर्थिक जनगणना ये जो आपकी शुरू हुई है कहाँ से? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, त्रिपुरा से हुई है। कहाँ से हुई है? आपकी त्रिपुरा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जनसंख्या प्रतिशत जो आपका न्यूनतम है कहाँ पर? ये आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखा जाए तो अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। शीत महासागर धारा, तो शीत महासागर देखिए आपका कनारीची धारा भी शीत है, हम्बोल्ट भी है और ओयासियो है, लेकिन अलगुहास, याद रखिएगा कि अलगुहास धारा ये आपकी शीत धारा नहीं है, ये आपकी गर्म धारा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा पठार है वो आपका है ऑप्शन सी, कोलोराडो। ठीक है, कौन है आपका? कोलोराडो है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। देखो विश्व का सबसे बड़ा पठार आपका देखो तिब्बत। ठीक है, तिब्बत है ना, और तिब्बत तो ऑप्शन में है नहीं है, तो इसके अनुसार फिर आपका जो सेकंड नंबर में आएगा कोलोराडो का पठार है, जो कि सबसे बड़ा पठार आपका हो जाएगा। यूएसए में आपका ये स्थित है। ठीक है, यूएसए में आपका स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं। तो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में आपका कहा जाता है आपके एबरडीन को। किसको? एबरडीन को जाना जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट है और इसकी खोज 20वीं शताब्दी में आपकी की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। इजराइल के साथ। और इजराइल के साथ यहाँ पर सीमा जो आपकी है कौन कौन, तो लेबनान की है, सीरिया की है, जॉर्डन की भी और आपके मिस्र की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इजराइल की सीमा उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, उत्तर में लेबनान और दक्षिण पश्चिम में आपका मिस्र, इन सीमा से मिलता है। जब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। 90% से अधिक कोयला जो प्रदान करता है वो आपका कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम। ठीक है। गोंडवाना शैल क्रम में सबसे ज़्यादा कोयला प्रदान करता है और यह गोंडवाना काल खंड से संबंधित है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः विटामिन प्रकार का कोयला आपका है और जिसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। और याद रखिए कोई भी एग्जाम हो अच्छे लेवल में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। 100% नहीं 101% बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 63 में। तो देखिए सबसे पहले आपका आया था चंपारण। ठीक है 1917 में। फिर इसके बाद आपका अहमदाबाद मिल। ठीक है। फिर आपका आया था खेड़ा किसान आंदोलन और फिर आया था आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। देख सकते हैं कौन कौन सुमेलित है आपका। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला है इडुक्की तापी शक्तिगृह 64 में। तो इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो कि केरल की पेरियार नदी पर है। तो आपका पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा है कि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, बिल्कुल सही है, जल विद्युत है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। 2, 3, 4 और 2, 3, 4 ऑप्शन का आपका है ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर जलप्रपात है और आपकी नदी है। कौन सा कहाँ पर होगा ये आपको यहाँ पर देखना है। दूध सागर जलप्रपात और दूध सागर जलप्रपात है आपकी मांडवी नदी पर। ठीक है मांडवी नदी पर है। अगला है डुडमा। डुडमा जलप्रपात आपका है ये आपके है मच्छकुंड। मच्छकुंड आपका कहाँ पड़ता है। मच्छकुंड जो आपका पड़ता है आपके उड़ीसा में पड़ता है। गोकाक, गोकाक जो है वो आपके घाट प्रभा, घाट प्रभा कहाँ पर है आपके कर्नाटक में है। जोग, जोग आपके है किसमें, तो जोग आपका हो जाएगा यहाँ पर शरावती जो कि आपके कर्नाटक में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका है उड़ीसा में है। मांडवी तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। ये भी आपका ये क्रम आपका हो जाएगा 4, 2, 1, 3 ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर एक उदाहरण है। लाल सागर आपने नाम सुना है और लाल सागर जो आपका है यह अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छी द्रोणी का। लाल सागर एक उदाहरण है कैसा, अच्छी द्रोणी का है। 66 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और यह अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है जो कि मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक जो देश रहा है वो आपका कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, भारत। ठीक है। भारत थाईलैंड को चावल निर्यात देशों में पीछे कर 2015-16 में प्रथम स्थान पहुंच गया था। तब से लगातार चावल निर्यात देशों में भारत शीर्ष स्थान पर आपका बना हुआ है, जब याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आपके करंट अफेयर के भी हैं और ये भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर हैं और ये हैं आपके जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी नंबर, गौरी सावंत है। कौन है भाई, तो गौरी सावंत हैं। ये आपके प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमचाचार, है ना। आपके यहाँ पर देख सकते हैं 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन। हम देखिए 8 राज्य हैं और 8 राज्य में देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाए, देखिए गुजरात, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड। आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी जाति, तो ये पश्चिम से पूर्व पूछा है, पश्चिम से पूर्व, और पश्चिम से पूर्व क्रम देखा जाए गारो, खासी, जयंतिया और नागा। ये भी क्वेश्चन आपके 2018 पीसीएस से पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो सही नहर है जो कि दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाती है, ये आपकी कौन सी नहर है। 71 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, लुडविग्स नहर। कौन सी नहर है आपकी, लुडविग्स नहर है, और जो दक्षिण जर्मनी की एक परित्याग नहर है, और इस नहर का नाम बवेरिया के किंग लुडविन प्रथम के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग फजिंडा। क्या बोलते हैं, डी नंबर आपका हो जाएगा, इसे फजिंडा बोलते हैं। ठीक है, फजिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया 73 नंबर। तो पहला है गिनी बिसाऊ, आपकी बिसाऊ, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की मनागुआ है, मालदीव की मलाबो। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव की माले राजधानी है ना, है कि नहीं, ये देश है, ये राजधानियाँ हैं। तो मालदीव की राजधानी है माले, न कि मलाबो है। ठीक, इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्षेत्र है और स्थानांतरित आपकी खेती है, और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पर खेती की जाती है, देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर जो खेती होती है वो आपकी होती है कुमारी। ठीक है, कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है वलतरे। उत्तर पूर्वी भारत में होती है ये आपकी होती है झूम खेती, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में होती है ये आपकी होती है डाहिया। ठीक है, डाहिया, इसका ये हो जाएगा। इस क्रम में देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपकी एल्युमिनियम कंपनी है और अगला दिया है स्थिति है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पर आपकी कौन सी कंपनी है, बाल्को, और बाल्को जो कंपनी है वो कोरबा। ठीक है, कोरबा में स्थित है, कोरबा आपका ये हो जाएगा। हिंडाल्को जो स्थित है वो आपके रेणुकूट में है, रेणुकूट हो जाएगी। एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है ये आपकी कहाँ पर है, हीराकुंड है। ठीक है, इसका आपका थर्ड का ये हो जाएगा। नालको, और नालको है आपके कोरापुट में। ठीक है, कहाँ है, कोरापुट में, ये आपके इसमें हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नगर है और आपकी नदी है, नगर है आपका, नदी है। यहाँ पर देखते हैं खार्तुम, खार्तुम नगर जो बसा है वो किस नदी किनारे, तो आपकी नील नदी किनारे। ठीक है, नील नदी के किनारे। व्राजावेले, व्राजावेले जो नगर है वो बसा है आपके जयरे, जयरे। राटडर्डम, राटडर्डम जो नगर है वो आपके राइन नदी किनारे है। और पेरिस, और पेरिस जो आपका बसा है वो आपकी सीन नदी किनारे। इसका आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका 2, 1, 4, 3, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो यहाँ पर 77 का जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमने बता दिया है कि डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं, और प्रश्नों का लेवल तो देख ही सकते हैं कि पीसीएस के आपके लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप हाई तैयारी करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो आपको छोटे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए।
हम आपके साथ हैं, जितना हो सकता है हम आपके लिए करते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।